रूस और यूक्रेन जंग को खत्म कराने में अब पश्चिमी देश जुट गए हैं। अमेरिका और जर्मनी ने तत्काल युद्ध रोकने की अपील की है। पुतिन से फिर बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं जेलेंस्की बोले कि शर्तों के साथ बातचीत को तैयार है और इन्हीं शर्तों पर सारा मामला आकर टिक जाता है। अमेरिका और जर्मनी ने तत्काल युद्ध रोकने की अपील की है, लेकिन वो यूक्रेन को हथियार भी मुहैया करवा रहे हैं। पुतिन से बातचीत करने को जेलेंस्की फिर तैयार हैं, लेकिन यहां पर उनको अपनी शर्तें मनवानी है और इन्हीं शर्तों पर आकर सारी बातचीत टिक जाती है। आइए युद्ध विराम, भीषण संग्राम, इससे जुड़े कुछ और डेटा और कुछ जानकारी आपके सामने रखते हैं। उसके बाद फिर चलते हैं अपने तमाम मेहमानों के पास कि क्या उनको लगता है कि वाकई पश्चिमी देश या यूरोपीय देश इस वाकई अपनी ईमानदारी से अपनी उनकी जो भल मनसाहत से युद्ध रुकवाना चाहते हैं। ये ग्राफिक्स आप समझिए, यूक्रेन शांति चाहता है, अमेरिका शांति चाहता है, रूस भी शांति चाहता है और हंगरी और जर्मनी जैसे यूरोपियन देश भी शांति चाहते हैं। लेकिन ये शांति मिलेगी कैसे? सबके अपने अपने तरीके हैं, सबकी अपनी अपनी दिशाएं हैं, सबके अपने अपने शर्तें हैं। सवाल यह है कि फिर यह युद्ध विराम होगा कैसे, यह भीषण संग्राम कैसे रुकेगा? सवाल यहां पर यही है। जेलेंस्की कह रहे हैं वो भी शांति चाहते हैं, पुतिन कह रहे हैं कि वो भी शांति चाहते हैं, जर्मनी हंगरी जैसे देश कह रहे हैं कि उनको भी शांति चाहिए और अमेरिका भी कह रहा है कि उनको शांति चाहिए। कैसे, आपको बताते हैं। जेलेंस्की के बारे में सुनिए। यूक्रेनी राष्ट्रपति पुतिन से सीधी बातचीत के लिए तैयार हैं। जेलेंस्की कह रहे हैं बातचीत में कोई भी बिचौलिया ना हो, वो ये चाहते हैं। क्रीमिया पर भी बातचीत को वो तैयार हैं, लेकिन क्या पुतिन बातचीत करेंगे क्रीमिया पर? यह बड़ा सवाल। फिर अमेरिका का रुख, अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन पहली बार रूसी रक्षा मंत्री से बात की। उन्होंने रूस से यूक्रेन में तत्काल युद्ध विराम की बात कही लॉर्ड ऑस्टिन ने। अब जर्मन चांसलर की बात करते हैं, ओलाफ शोल्ज क्या कह रहे हैं? उन्होंने यूक्रेन युद्ध पर पुतिन से न केवल बात की बल्कि युद्ध रोकने की अपील की, युद्ध कमजोर करने की अपील की उन्होंने पुतिन से। खाद्य संकट के लिए इस जंग को जिम्मेदार ठहराया और जर्मनी जैसे बहुत सारी यूरोपियन देशों में इस वक्त एनर्जी और फूड क्राइसिस देखने लग गई है। हंगरी के विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं? पीटर ज़ातोस विदेश मंत्री हैं हंगरी के। रूस यूक्रेन के सामने पीस टॉक का प्रस्ताव रखा। हंगरी के विदेश मंत्री ने बुडापेस्ट में पीस टॉक की पेशकश की। वो कह रहे हैं कि बुडापेस्ट वो जगह बन सकता है जहां दोनों देशों के बीच समझौता हो जाए, लेकिन नहीं हो रहा। रूस तो आप समझते ही हैं पुतिन क्या कह रहे हैं। पुतिन ने साफ कहा कि वो डीनाजिफिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन वो नियो नाजीज जिनको कहते हैं, डीनाजिफिकेशन जिसका करना चाहते हैं, क्या वो शर्तें अब युद्ध के बाद ही होंगी पूरी? आइए जल्दी से इस पर बात करने के लिए मेरे साथ तमाम मेहमान हैं, लेकिन मेरे साथ इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट एक शिवाज हैं। मैं उनसे एक इस पर उनका एक्सपर्ट कमेंट लेना चाहता हूं। सर प्लीज आप इधर आए। क्या लगता है आपको, जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, यूक्रेन शांति चाहता है, अमेरिका शांति चाहता है, ये सब शांति चाहते हैं, लेकिन असल में शांति आएगी कैसे? देखो, ये गौरव सच्चाई है कि जो चाहते हैं शांति सब अपने अपने तरीके से। अगर हम अमेरिका की बात करें, मुझे नहीं लगता अमेरिका का कोई ज़्यादा इंटरेस्ट है कि युद्ध खत्म हो, क्योंकि जितना ये युद्ध चलेगा अमेरिका को बहुत फायदा है, उसकी डिफेंस इंडस्ट्री को बहुत बढ़ावा मिल रहा है, हथियार बिक रहे हैं। और दूसरी बात, अमेरिका कहीं ना कहीं गैस और ऑयल की जो मार्केट यूरोप की थी उसको भी देख रहा है। अब बात आती है आप यूक्रेन, हाँ बिल्कुल चाहता है यूक्रेन की शांति, लेकिन इनकी भी शर्तें हैं अपनी टर्म्स पे, अपनी टर्म्स पे। हाँ। क्यों? क्योंकि यूक्रेन अब उस हालात में नहीं है जैसी हालात में पहले था। आज उसको लगता है कि अब हम लड़ाई डोनबस में ले जाएंगे, अब हम लुहांस्क और डोनेट्स्क एरिया लेकिन किस कॉस्ट पर? इतनी तबाही यूक्रेन में ऑलरेडी मच चुकी है। मगर सच्चाई ये है गौरव, समझो, आज तक उनके पास डिफेंसिव वेपन थे, उन्होंने काफी हद तक मुकाबला किया रशिया का। आज की तारीख में उनको ऑफेंसिव वेपन मिल गए हैं, उनको आर्टी गन मिली है, उनको एयरक्राफ्ट मिले, अटैक एप्टर। अब उनको लगता है ये लुहांस्क और यूरोपियन कंट्रीज के जर्मनी जो है ये सच्चे मन से चाहता है, क्योंकि इसको पता है कि जो गैस और ऑयल जो आती है रूस से, उससे बड़ा इंपैक्ट हो रहा है। उनको चाहिए कि ये और रूस शांति चाहेगा। मुझे लगता नहीं कि रूस जब तक नहीं चाहेगा, जब तक उसको पूरा ये जो डोनबस का इलाका और आपका क्रीमिया के साथ मरियापोर, उड़ीसा और खारासोन का इलाका मिलके, इसको बोलते हैं ईस्टर्न जो क्रेसेंट, जिसको वो बफर जोन कहना चाहते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि जितना वो ब्लैक सी का एक्सेस है पूरा जब तक नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल सी ऑफ अजाओ ब्लैक सी। मेरा मतलब यह है, रूस सोचता है आज की तारीख में कि उसको जो इरादे थे कि ईस्ट यूक्रेन और वेस्ट यूक्रेन को नेपियर नदी से निकालना, वो नहीं, आज वो सोच रहा है डोनबस का इलाका ले ले, सी ऑफ अजाओ ब्लैक सी में डोमिनेट करे और इसको बफर जोन बनाए, इसको बोलेगा ईस्टर्न क्रेसेंट। ठीक है सर, चलिए आते हैं आपके पास और इस बारे में और बात करेंगे, लेकिन फिक्र आपकी,
सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।